स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के मेंबर सिब्बल लाल सक्सेना जी को भी मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 6 चरण चुनाव का हो गया है। मेरे पास 5 सीएम खराब था, इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। भाइयों बहनों, ये चुनाव में किसके सामने आपको चुनौती करनी? एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला एक घमंडिया गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव है। और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी करने वाले, वैकेशन करने वाले के हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। भाइयों बहनों, ये चुनाव में किसके सामने आपको चुनौती करनी? एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला एक घमंडिया गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव है। और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी करने वाले, वैकेशन करने वाले राहुल बाबा और अखिलेश यादव है। और दूसरी ओर 23 साल तक एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर, एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ सरहद पर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको पसंद करना है। एक और गरीबी हटाओ का झूठा नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया, 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में कर दिया, और 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, महाराजगंज वालों, मुझे बताओ,
अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, राम लल्ला तक आवाज जानी चाहिए। बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी राम मंदिर को अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दी। भाइयों बहनों, यही समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। सरयू का पानी कार सेवकों के खून से लाल कर दिया था। एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है। महाराजगंज वालों, मुझे बताओ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये राहुल बाबा हमें डराते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं। आज मैं महाराजगंज की शिवलाल सक्सेना की भूमि पर से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, ये सारे समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले झूठ बोलने में माहिर। अभी ये सहारा रिफंड का मुद्दा उठाते। मुझे बताओ महाराजगंज वालों, इस सहारा का घपला कब हुआ? किसका राज था? जोर से बोलो, किसका था? और जोर से बोलो, किसका था? अरे अखिलेश, आपकी सरकार में घोटाला हुआ। मोदी जी ने तो रिफंड की शुरुआत की और 3.5 लाख लोगों को रिफंड दिया। आज मेरी बात आप लिख कर रखना, 85 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ का पाई सहारा का हम वापिस करने वाले हैं, वापिस करने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, पुण्यतिथि है। चौधरी साहब को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का सम्मान करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये महाराजगंज हमारा गन्ने का क्षेत्र है। यहां 4 चीनी मिलें थी, 3 बंद गई और उसको बसपा ने निजी क्षेत्र में बेच दिया। किसान हताश है, निराश है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं, ये पंकज बाबू को एमपी बना दो, कोऑपरेटिव बेसिस पर 3 जितना बड़ा एक चीनी मिल हम 1.5 साल के अंदर चालू करेंगे। इन लोगों ने 30 चीनी मिलें बंद करी, भाजपा सरकार ने 20 चालू करी, 5 नई बनाई। गन्ने के क्षेत्र में 9 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी की, 23,000 करोड़ रुपया 95 से 17 तक चुकाया था। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2,50,000 करोड़ किसानों को चुकाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इथेनॉल का रेट बढ़ाया, इथेनॉल का उत्पादन
42 करोड़ से 154 करोड़ तक ले गए। और मैं आपको कहने आया हूं, आपका एक एक किलो गन्ना चीनी में तब्दील हो, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे। भाइयों बहनों, मैं देश भर में 200 से ज्यादा सीटों पर गया हूं। हर जगह लोग कहते हैं हमारे सांसद को मंत्री बना दो, पकड़ते हैं कि अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना दो। अब आपका भाग्य देखिए भाई, आपको बनाया मंत्री वो खड़े हो जाइए पंकज जी, आप पंकज जी को सांसद बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराज जगनवालों, ये पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई। मैं आपको परिचय कराता हूं, जब महाराजगंज की बात आती है मेरे साथ भी झगड़ा कर देते हैं आपके लिए, ऐसा हमारा पंकज भाई है। उन्होंने पडरौना से पीलीभीत हाईवे बनाया, परतावल से गोरखपुर 4 लेन रोड बनाया, महाराजगंज बाईपास ठुटी बारी बाईपास का निर्माण किया, चौक परसोनी से निचलोल पुरेना मार्ग का नवीनीकरण किया, निचलोल से पुरेना के अलावे महाराजगंज में 220 केवी का उपकेंद्र शुरू किया, 2,52,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 64,000 गरीबों को घर दिया, 4,32,000 घरों में नल से जल दिया, 4,54,000 शौचालय बनाए, 4,41,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दिया। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा चुनाव समाप्त हो गया है। अगर मेरे क्षेत्र में सुनेंगे तो कहेंगे अमित भाई आप तो निकम्मे सांसद हो, पंकज जी ने इतना सारा किया, आपने तो कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, बहुत अनुभवी, मेरी पार्टी में सबसे अनुभवी सांसद में से एक हमारे पंकज चौधरी हैं। दिया लेकर ढूंढोगे ना तो भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। महाराजगंज वालों, गलती मत करना, प्रचंड बहुमत के साथ पंकज जी को जिताकर संसद में भेजी। बैठिए पंकज जी। भाइयों बहनों, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर मान लो हो गया, ये राहुल बाबा जीत गए तो एक घमंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? जरा बोलो भाई, कोई है? अरे चलो एक एक कर मैं नाम कहता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से ना बोलो भाई, बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश बाबू, अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं? अरे क्यों हंसे भाई? बन सकते हैं क्या? इनके पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही को नहीं। ये पत्रकारों ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन? तो ये कहते हैं बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेगा। बोलो भाइयों बहनों, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत है। बारी बारी प्रधानमंत्री चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? मुझे जवाब देना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस, बिजली, पानी, शौचालय, खाना कौन पहुंचा सकता है?
कोरोना से कौन बचा सकता है? दुनिया में भारत का डंका कौन बजा सकता है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी जाता हूं सब जगह ये मोदी 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 आता है। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी का नारा विकसित भारत का नारा बना है। और आज उत्सव है लोकतंत्र का। 1 तारीख को इतनी चिलचिलाती धूप में मत जाइएगा। माताएं बहनें को कहता हूं, जब तक वोट डालकर ना आए चाय मत पिलाना। वोट डालने के बाद ही घर वाले को चाय पिलाना, ठीक है ना? वोटिंग करोगे क्या? पंकज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। डॉक्टर साहब,